ठीक है बेटा, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है। बेटा हमारा जो असाइनमेंट नंबर 4 होगा उसमें ये लैब टास्क मैंने आपको देना है, तो उससे रेलिवेंट मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ। बेटा इसमें जो डायग्राम आपके सामने है इसको एज इट इज़ आपने ड्रॉ करना है। ये किसी टाइम मैंने एग्जाम में ये सवाल दिया था कि ड्रॉ द फॉलोइंग ड्राइंग विद डिटेल्ड डायमेंशंस एज शोन। अब इसकी जो डायमेंशन स्टाइल है बेटा, टूल बार, उसकी टेक्स्ट डायमेंशंस, एरो साइज, प्रिसिशन कितनी होनी चाहिए, वो सब आपके सामने है। लेयर प्रॉपर्टीज भी नेक्स्ट पेज पर दी हैं, तो पहले हम सिर्फ प्रॉपर्टीज और जितनी सेटिंग्स है वो अप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद बेटा ये ड्राइंग ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो अब बेटा मैं सबसे पहले ये जो टेक्स्ट डायमेंशन है, ये एरो साइज है, प्रिसिशन है, इसको हम अप्लाई करते हैं। ये हमारा सेकंड होगा स्टेप। जो सबसे पहला स्टेप है बेटा, वो ओवरऑल जो इस स्क्रीन की लिमिट्स है वो डिफाइन करें, यूनिट से वो मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दें। बेटा आज की जो ड्राइंग हमारी है वो कंप्लीट अगर आप देखें यहाँ से यहाँ तक, तो वो 8x8 के अंदर बन जाएगी, यानी 8 मिलीमीटर बाय 8 मिलीमीटर के अंदर। तो बेटा अब मैंने ऑटो कैड ऑन करने के बाद सबसे पहले मैंने लिमिट्स डिफाइन करनी है। पहला तो पॉइंट 0,0 रहेगा, दूसरा पॉइंट में 8,8 लिख दूंगा। आप 12/9 पे भी काम कर सकते हैं, आपकी मर्जी। अब आपने जूम ऑल करना है। सेकंड जो आपने लिखनी होती कमांड, जो हर दफ़ा करनी है, यूनिट्स। यूनिट्स टाइप करके आप इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दें और प्रिसिशन यहाँ पे 3 पे कर दें। डेसिमल ही रहेगा ये, और जो स्केल है वो मिलीमीटर हो जाएगा। ओके, अब बेटा उसके बाद हमने डायमेंशन स्टाइल पे काम करना है। ये आपको जितनी टेक्स्ट, एरो, साइज ये आपको नज़र आ रहा है, ये मैंने अब डायमेंशन स्टाइल में जाना है। ये टूल बार आपका, राइट क्लिक करके और टूल बार आप डायमेंशन का प्लेस कर सकते हैं। फिर आपने डायमेंशन स्टाइल, ये आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, और इसके अलावा आप यहाँ टैब से भी जा सकते हैं। तो डायमेंशन स्टाइल पे जब आप क्लिक करेंगे तो स्टैंडर्ड में आप जाना है, मॉडिफाई करना है, और मॉडिफाई के अंदर बेटा सिंबल एरोस, जो एरो हाइट है वो कितनी है, वो 0.18 है मेरे पास, और आपको करने के लिए 0.15 बोली है, तो आप इसको 0.15 कर दें। देन आपने सेंटर मार्क, सेंटर मार्क जो सर्किल के अंदर आपको ये प्लस साइन नजर आ रहा है, दिस इज योर सेंटर मार्क। सेंटर मार्क को आपने इंक्रीज करना होगा। तो बेटा इसका जो साइज है वो आप उतना ही रख लें जो आपने टेक्स्ट का साइज रखा है। बेटा अभी मुझे चैट मैसेजेस आ रहे हैं, मैं चैट मैसेजेस जो है वो बाद में देखूंगा। बस एक जल्दी से मैं थोड़ा सा क्विक व्यू देख लूँ कि कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है। हाँ बेटा मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर ली है, डोंट वरी, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर ली है। अब टेक्स्ट जो डायमेंशन साइज दिया वो 0.25 दिया, 0.25 मिलीमीटर है। तो 0.25 मिलीमीटर में मैंने सेंटर मार्क जो है वो 0.25 मिलीमीटर रखना है, जो कि सेंटर मार्क इसलिए यूज़ होता है, आप सबको पता है पहले से भी, कि सर्किल आर्क उनका सेंटर पॉइंट है, उसको लोकेट करने के लिए। अब टेक्स्ट की जो हाइट है, टेक्स्ट हाइट, वो आपने 0.25 मिलीमीटर सेट करनी है, 0.25 मिलीमीटर। फिर उसके बाद बेटा प्राइमरी यूनिट्स में आके जो 2 डेसिमल प्लेसेस तक आपने प्रिसीशन को सिलेक्ट करना है और ओके कर देना है। तो बेटा हमने ये डायमेंशन स्टाइल की सेटिंग कर ली है, ये हमारी पहली सेटिंग है। दूसरी सेटिंग जो है वो लेयर प्रॉपर्टीज, आपने सबसे पहले लेयर्स बनानी है जिनके थ्रू ये सब आप बनाओगे। तो मैं नेक्स्ट पेज पर आ रहा हूँ बेटा, इसके अंदर मैंने आपको बता दिया है कि लेयर्स कौन कौन सी बनेंगी, उनका नाम क्या होगा। तो इसमें जो जीरो लेयर है और ये जो डिफाइन पॉइंट्स लेयर आपको नजर आ रही है, ये ऑटो कैट की स्टैंडर्ड डिफॉल्ट लेयर्स हैं, जो आपके हाथ में नहीं होती। वो सॉफ्टवेयर की मर्जी होती है वो, कि एक रखनी है, दो रखनी है, वो खुद अपनी सेटिंग्स के हिसाब से करता है। आपने जो मेरे साथ मतलब जो मैंने आपको सिखानी है, वो सेंटर लाइन, सेंटर पॉइंट मार्कर, अगर आप अलग से सेंटर मार्क लगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम एक सेंटर पॉइंट मार्कर के नाम से एक लेयर बना लेते हैं। वरना जब आप डायमेंशन प्लॉट कर रहे होते हैं उसके अंदर आपने सेंटर मार्क की सेटिंग अप्लाई कर दी है, तो वो सेंटर मार्क खुद ही लगा आ जाएगा। फिर डायमेंशन की एक लेयर बनानी है, फिर आपने एक ऑब्जेक्ट लेयर बनानी है। तो मैं अब ऑटोकैड के अंदर मैंने लेयर प्रॉपर्टीज मैनेजर तलाश करना है, वो ये रहा, जो आपको ये नज़र आ रही है लेयर्स। यहाँ पे अभी सिर्फ जीरो लेयर है, तो लेयर प्रॉपर्टीज मैनेजर को आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने यहाँ से, आपको पता है कि ये जो कॉलम्स है ना, इन कॉलम्स को आपने छेड़ना नहीं है, मगर सिर्फ इस तरह से आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लें ताकि आपको नाम समझ में आए कि ये लिखा क्या है। थोड़ा सा इसको आप विंडो को एक्सटेंड कर लें अपने पास, तो आपको समझ में आ जाएगा नाम क्या लिखे है, कलर कहाँ से चेंज करना है। तो अब आप न्यू लेयर यहाँ से आप क्लिक करें,
शॉर्ट की आपके सामने आ रही है ऑल्टर एन, मैं शॉर्ट की इस्तेमाल नहीं करूंगा। तो पहली जो लेयर है उसका नाम मुझे ऑब्जेक्ट लेयर रखना है। ऑब्जेक्ट, अभी सिर्फ मैं नेम डिफाइन करूंगा। ऑब्जेक्ट लेयर है। फिर एक लेयर जो मुझे अभी याद है वो डायमेंशन लेयर है। देखें डायमेंशन, डायमेंशन नाम पूरा कंप्लीट में टाइप करूंगा, DIMNSION, डायमेंशन। फिर एक थर्ड लाइन मुझे बनानी है सेंटर लाइन के नाम से, सेंटर लाइन। फिर एक और मैंने बनानी है सेंटर मार्क, सेंटर पॉइंट मार्कर। और डायमेंशन हो गई। तो टोटल हमारी जो लाइंस हैं, जो हमने लेयर्स बनानी है, वो टोटल 4 लेयर्स बनानी है। तो सेंटर लाइन हो गई और सेंटर पॉइंट मार्कर की एक लेयर और मैं बनाऊंगा, सेंटर पॉइंट मार्कर। ये मैंने नेम्स सबसे पहले सारी लेयर्स के डिफाइन कर दिए। अब मेक श्योर इनमें से जो लॉक वाला कॉलम है, इसमें किसी पे भी आपने लॉक ऐसे नहीं करना। अगर आप लॉक कर दोगे तो उस लेयर को आप यूज़ नहीं कर सकते। इसी तरह से ये फ्रीज और ऑन का जो ऑप्शन है, इसको आपने ऑफ नहीं करना, जैसे मैंने ये कर दिया है। अगर आप ऑफ कर दोगे तो आपको नज़र नहीं आएगी लेयर। इसी तरह से बल्ब है, ये भी ऑन ऑफ, ये भी ऑफ हो जाएगा, ये आपको नज़र नहीं आएगी। इन दोनों का पर्पस क्या है, क्या डिटेल इनकी है, ये सब मैंने लेक्चर नंबर वीडियो, लेक्चर नंबर 6 जो यूट्यूब पर अपलोड किया है बेटा, उसमें मैंने डिफाइन कर दिया, आपको वो देखना पड़ेगा डिटेल में। फिर उसके बाद बेटा अब हम इसके कलर्स डिफाइन करेंगे। तो अगर आपको पेपर में दिया गया है तो मैं इसीलिए उसी को फॉलो कर रहा हूँ, ताकि मैं जो आपको सेटिंग्स दे रहा हूँ उसी को देख देख के आपने चेंज करना है। जैसे सबसे पहले जो सेंटर लाइन लेयर है उसका मतलब सियान कलर है, मैं उसको सेलेक्ट करता हूँ, सेंटर लाइन को। और यहाँ से बेटा इस पर क्लिक किया और ये कलर मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद बेटा अब हमने क्या करना है, सेंटर पॉइंट मार्कर को देखना है। सेंटर पॉइंट मार्क, ये मैजेंटा कलर है इसका, और इस पर क्लिक करके आप मैजेंटा पे क्लिक कर लें। मैजेंटा ये रहा। मेरी जो कंप्यूटर स्क्रीन है थोड़ी सी आपको येलोइश नज़र आ रही होगी, इसलिए कि मैंने नाइट मोड जो है फ़िल्टर ऑन किया है, क्योंकि मुझे बहुत करीब रख के इस पर काम करना पड़ रहा है। इसलिए कि मैं बिल्ट इन जो इसका माइक है लैपटॉप का वो यूज़ कर रहा हूँ, और मेरी आंखों पे इफेक्ट इसका ज़्यादा होता है, इसलिए मैं नाइट मोड जो फ़िल्टर है वो ऑन करा हुआ है। तो आप अपनी स्क्रीन को थोड़ा सा तेज़ कर लेना, तो आपको ब्राइटनेस बिल्कुल सही नज़र आ जाएगी। बेटा आप डायमेंशन का कलर जो है वो ग्रीन रखना है। तो इस ब्लू लाइट जो मैंने फ़िल्टर ऑन किया हुआ उसकी वजह से सियान और ये ग्रीन थोड़ा सा मिक्सअप नज़र आ रहा होगा, वरना ये ब्लू है। सियान थोड़ा सा लाइट कुछ करके ना लाइट कलर होता है। फिर ऑब्जेक्ट लेयर है बेटा, ऑब्जेक्ट लेयर मैं ज़्यादातर रेड ही रखता हूँ, तो देखें यहाँ पे रेड ही मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। तो ऑब्जेक्ट लेयर का भी मैं कलर जो है वो रेड पे क्लिक करके ओके कर दूंगा। यहाँ तक हमने लेयर्स बनाई हैं, लेयर्स का नेम मैंने सेलेक्ट किया है और कलर्स हमने डिफाइन किए। अब लाइन टाइप जो है वो, अगर आपको नज़र आ रहा है कि सेंटर लाइन या सेंटर पॉइंट, इनकी जो भी टाइप है लाइन टाइप आपने सेंटर ही रखनी है। तो मैं इसमें क्लिक कर देता हूँ। इसमें एक लाइन है जो रह गई है, जो अक्सर आपको नज़र आएगी, वो हिडन है। तो हिडन लाइन भी आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, वरना जब आपको बोला जाए तो आप जब बनाएं। तो सेंटर लाइन है, इस पर जहाँ कंटिन्यूस लिखा आ रहा है आप इस पर क्लिक करेंगे और एक विंडो खुल जाएगी, उसमें आपने लोड करना है लाइब्रेरी से। तो लाइब्रेरी से जब आपने लोड कर लिया तो आपके पास एक और विंडो खुल गई है, और अंदर स्क्रीन पर यहाँ पे क्लिक करके आपने सी लिखना है। जब आप सी लिखेंगे तो सेंटर लाइंस आपके पास टाइप्स आ जाएंगी। जो सबसे पहले वाली टाइप्स है वो आप सिलेक्ट करके उसको ओके कर दें। और अब आपने एक काम और करना है कि दोबारा से सेंटर पे क्लिक करके एक और दफ़ा ओके करना है, तब जाके आपकी लाइन टाइप है वो चेंज होगी कंटिन्यूस से। इसी तरह सेंटर पॉइंट मार्कर है, उसको भी आपने चेंज करना है और उसको भी आप सेंटर रख लें। और वरना हम चाहते हैं तो इसकी सेंटर टाइप 2 रख लेते हैं, क्योंकि हमें बताया हुआ नहीं है। तो सेंटर टाइप देखें, तीनों में डिफरेंस है क्या, कि जो पहला वाला सेंटर लाइन है उसका जो डैश लाइन है, तो उसके बाद एक छोटा स्मॉल है, तो वो सेकंड वाली से थोड़ा सा बड़ा है, जो बड़ा बार है इसका। और जो थर्ड वाली है वो, उसका डैश जो है वो दोनों से बड़ा है एज़ कम्पेयर टू। ठीक है। तो अब आप सेंटर 2 भी रखना चाहते हैं तो आप सेंटर 2 रख लें, वरना मैंने अब तक जो ड्राइंग्स हैं उनके अंदर एक स्टैंडर्ड सेंटर ही यूज़ किया, तो ज़्यादातर हम सेंटर ही यूज़ करते हैं। मगर मैं आपको एक न्यू उसकी प्रॉपर्टी बताने के लिए सेंटर 2 मैंने सेलेक्ट कर लिया है। सेंटर 2 पे जब आप क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो देखें जो सेंटर पॉइंट मार्कर है वो भी अपग्रेड हो गया आपका। तो ये हमने लेयर प्रॉपर्टीज़ मैनेजर से हमने अभी तक सारी लेयर्स, उनकी प्रॉपर्टीज़ अभी तक डिफाइन करी हैं।
अब आपने लाइन टाइप तो बता दिए, लाइन वेट्स आपने सेलेक्ट करना है। जो सेंटर पॉइंट मार्कर है उसका जो लाइन वेट है वो 0.3 रखा है मैंने, ऑब्जेक्ट का मैंने 0.5 रखा है। ठीक है, तो मैं ये कर लेता हूँ। तो सेंटर पॉइंट मार्कर है उसका लाइन वेट हमने 0.3 रखना है, और जो ऑब्जेक्ट है उसका लाइन वेट हमने 0.5 रखना है, 0.5 मिलीमीटर। ओके, अब आपने इसको क्या कहते हैं, जो भी आपने लेयर प्रॉपर्टीज मैनेजर में आपने काम किया, अब आप उसको विंडोज़ को यहाँ से क्लोज करेंगे। उसके बाद आप जो भी लेयर्स हैं आप सिलेक्शन, आप इस बार पे क्लिक करके डिफरेंट लेयर्स को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो वो आपकी डिफ़ॉल्ट लेयर बंदी चली जाएगी। जैसे मैं सेंटर लाइन को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, ये आ जाएगी, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो इस तरह से हमने ये जो लाइंस है हमने सेलेक्ट कर लिए हैं। अच्छा, यूनिट्स हमने यकीनन डिफाइन कर दिए थे, वो मिलीमीटर के अंदर ही। मैं एक दफ़ा चेक कर लूँ यूनिट्स। हाँ, मिलीमीटर है, मिलीमीटर में आपने काम करना है। बेटा ऑब्जेक्ट स्टेप सेटिंग है, इसके अंदर आपने वही 4 ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं, एंड पॉइंट, सेंटर पॉइंट और मिड पॉइंट है, क्वाड्रेंट है, और इसको एक्टिव करना है। अब बेटा हम ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करना शुरू करेंगे। अभी तक हमने सेटिंग्स अप्लाई करी है, बहुत आसान थी, मुश्किल नहीं है। सेकंड, अब आपने बेटा इस ऑब्जेक्ट को इस तरह से देखना है कि इसमें यूसीएस आपको बताया गया, ये रहा। तो बेटा मैं सबसे पहले एक जो है रैंडम सा एक हेक्सागोन मैंने बनाना है, और हेक्सागोन के लिए मुझे सेंटर पॉइंट बताना होता है। तो हेक्सागोन जब हम ड्रॉ कर लेते हैं तो बेटा उसका सेंटर पॉइंट सेलेक्ट नहीं हो सकता। तो इसके लिए आपने हेक्सागोन की डायमेंशंस को देखना है कि इसके अंदर इंस्क्राइब्ड सर्किल है या सर्कमस्क्राइब्ड है, उसका रेडियस क्या बताया गया है। अगर आप देखें यहाँ पे एक एरो आपको दिया गया है। मैं ऑब्जेक्ट यहीं से ड्रॉ करना इसलिए शुरू कर रहा हूँ बेटा, क्योंकि जब मैं इसको यूसीएस को प्लेस कर दूंगा इसके सेंटर पॉइंट पर, तो जो तमाम ऑब्जेक्ट है वो इसी कोऑर्डिनेट्स की रेफरेंस से मैं प्लॉटिंग करूंगा। तो बेटा हेक्सागोन है, हेक्सागोन के ऊपर जो ये लीडर दिया हुआ है, इसमें एक मैसेज लिखा है कि हेक्स है 6 साइड का 0.68 मिलीमीटर अक्रॉस फ्लैट्स। जो अक्रॉस ये जो कॉर्नर पॉइंट है ना, इसके अक्रॉस अगर आप डायमेंशन देखें, जो टोटल इसने डायमीटर बता दिया है इस ड्राइंग के अंदर कि 0.68 मिलीमीटर है, इसका मतलब है रेडियस होगा इसका हाफ। तो 0.34 मिलीमीटर आपने पॉलीगॉन की कमांड से जब आप हेक्सागोन बनाओगे तो उसका रेडियस आपको पता होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले एक सर्किल बनाऊंगा और उसी के अंदर सारा काम करूंगा, क्योंकि मुझे दोबारा से उसके सेंटर के अंदर यूसीएस को दोबारा से फिट करना है। तो मैं आपको इस एक्सरसाइज के अंदर ये भी सिखाऊंगा कि यूसीएस की कमांड आप कैसे रन करते हो, यूसीएस को कैसे आप मूव कर सकते हैं। तो आपने एक सर्किल बनाना है, सी लिख के मैंने एंटर किया, और मेक श्योर आप पहले ये देख लें कि जो आपका कंप्लीट ऑब्जेक्ट है वो रेड लाइन में ही बना हुआ है। तो मैं यहाँ से जो लाइन का वेट है वो आपको नज़र आ रहा होगा, ये माउस कर्सर मैंने रखा है जो आपके मिडिल ऑफ द स्क्रीन बॉटम पे आप देखें लेफ्ट साइड पर, कि जो डायनेमिक इनपुट्स है उसके बराबर में जो प्लस आपको नज़र आ रहा है। तो अगर आप इसको क्लिक कर देंगे तो ये लाइन वेट को शो कर देगा, अगर आप इसको ऑफ करेंगे तो लाइन वेट को शो नहीं करेगा। तो मैं अभी ऑफ करके काम करूँगा, बाद में आप उसको हाईलाइट करेंगे। तो यहाँ पे रैंडम पॉइंट्स पर मैंने क्लिक करके इसको, और इसका रेडियस बताना है। अभी सिर्फ सर्किल बना रहा हूँ मैं। सर्किल क्यों बना रहा हूँ, मैंने आपको पहले बता दिया कि जो भी है पॉलीगॉन या हेक्सागोन आप बनाओगे, पेंटागोन बनाओगे, उसका सेंटर पॉइंट क्या कहते हैं बाद में आप सेलेक्ट ही नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि आप एक सर्किल ही बना लें। तो सर्किल का जो डायमीटर है वो हमें पता है क्या है, वो होगा वो पूरा 0.68 मिलीमीटर। तो उसका हाफ होगा 0.34 मिलीमीटर। तो 0.34 मिलीमीटर में लिख रहा हूँ। तो एक सर्किल मेरे पास बन गया है। ठीक है, अब मैं जो पॉलीगॉन की कमांड रन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यूसीएस जो आपको यहाँ नजर आ रहा है वो यूसीएस मुझे इसके सेंटर में बिठाना है। तो यूसीएस आप लिख के एंटर करें। अब यूसीएस आपसे स्पेसिफाई ऑरिजिन पूछेगा, ऑरिजिन पॉइंट। तो मैं सर्किल का सेंटर पॉइंट क्लिक कर दूंगा तो आप देखें आपके सामने जो यूसीएस एक्सिस थे वो इस सर्किल पर आकर फिट हो गए। अब आपसे एक्स और वाई की पोजीशन पूछ रहा है वो ऑटो गेट, तो आप बाय डिफॉल्ट इंटर कर देंगे तो सब कुछ सेलेक्ट हो जाएगा और आपका यूसीएस नया बन गया है सर्किल का सेंटर पॉइंट। अब आपने जब भी जो भी काम करना है तो आप इस 0,0 ऑरिजिन के रेफरेंस से सिर्फ पॉइंट्स प्लॉट करेंगे और लाइन ड्रॉ करना या सर्किल ड्रॉ करना आसान हो जाएगा। अब मैं पॉलीगॉन की कमांड रन कर रहा हूँ, और पॉलीगॉन की कमांड के अंदर मैंने साइड्स बतानी, नंबर ऑफ साइड्स। तो नंबर ऑफ साइड्स है 6।
अब बेटा इसका सेंटर पॉइंट बताना है, तो सेंटर पॉइंट या तो मैं माउस के कर्सर से सिलेक्ट कर लूं, और वरना मैं 0,0 लिखता तब भी ठीक था। अब ये इंस्क्राइब द सर्किल है या सर्कमस्क्राइब्ड है, आपको याद होगा अगर आपने मेरा पहला लेक्चर देखा है, वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर नंबर 3, 4, 5, उसके अंदर मैंने बताया है कि अगर हेक्सागोन या पेंटागोन उसके कॉर्नर पॉइंट सर्किल पर लाई कर रहे हैं तो इंस्क्राइब द सर्किल है, सर्किल की जो बाउंड्री उस पर लाई कर रहे हैं, उससे बाहर नहीं जा रहे। सर्कमस्क्राइब का मतलब है कि अगर वो बाहर जा रहे हैं, एक्सीड कर रहे हैं, तो उसकी जो साइड है कॉर्नर पॉइंट को छोड़ के साइड लाई करेंगी। तो ये मैंने सिर्फ कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे शो किया है कि इसका डायमीटर ये है, तो ये इंस्क्राइब द सर्किल, इसका मतलब ये जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं ये इंस्क्राइब्ड सर्किल होंगे तभी उनके आपस में जो डिस्टेंस है वो 0.68 मिलीमीटर होगा। तो मैं आई लिख के एंटर करूंगा, और अब बेटा मैंने रेडियस बताने में रेडियस बताने की बजाय ये सर्किल का कोऑर्डिनेट पॉइंट में सेलेक्ट कर लूंगा। तो अब आप देखें, ये आपको देखते ही नजर आ रहा है कि ये इंस्क्राइब द सर्किल है। पॉलीगॉन की कमांड से आपने जो हेक्सागोन बनाया है, ये क्या चीज़ है, ये इंस्क्राइब द सर्किल है। ठीक है, तो अभी तक हमने जो सेटिंग्स अप्लाई करके आसानी के साथ यूसीएस को हमने मूव किया है, फिर उसके बाद सर्किल हमने जो है वो क्या कहते हैं वो इसलिए बनाया है ताकि इस पॉलीगॉन का सेंटर पॉइंट हम सेलेक्ट कर सकें। अब इस सर्किल का हमें कोई काम नहीं है, इसलिए कि हमने यूसीएस इसके सेंटर में मूव करा दिया है। जब हमने इसको मूव करा दिया तो अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं थी, अब हम सिर्फ 0,0 या उसके रेफरेंस से काम करेंगे। तो अब बेटा अब ऑब्जेक्ट अगर आप देखें कि इसके ऊपर जो एक बड़ा सर्किल बना हुआ उसका रेडियस ही गिवन नहीं है इस डायग्राम के अंदर। तो अब हम क्या करें, मैं आप लोगों से थोड़ा पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि आप लोग अच्छे खासे स्टूडेंट्स आ गए हैं, सुना है आप लोगों ने तवज्जो से, तो आपके माइक्स में जो है वो अनम्यूट कर देता हूँ, और आप मुझे ज़रा जल्दी बता दें कि जो आपके सामने डायग्राम मैंने ओपन करी है, इसमें बेटा यहाँ पे तो डायमेंशन ही गिवन नहीं है सर्किल की, अब मैं क्या करूँ? बाकी भी भाई ने बोला भाई मेरे तो कोई मसला नहीं है, मेरे वैसे यहाँ कारोबार चल रहा है, वो है बच्चे, ठीक है, ये कोई इशू नहीं है, इक्वली डिवाइड करना है इक्वली डिवाइड कर अयान, लेंगे। मैंने माइक ऑन कर दिया, तुम्हारी आवाज़ें आ रही हैं। हमजा, बेटा तुम लोग कहाँ पर हो? मैंने क्वेश्चन पूछा है। बेटा आप लोगों से मैंने क्वेश्चन पूछा, आप लोग जवाब ही नहीं दे रहे, कहाँ गायब हो तुम लोग? शहूद, जिशान, बिलाल, रिशाहिल। सर आपने सर्कल का पूछा है ना? हाँ बेटा मैंने सर्किल की डायमेंशन पूछी, सर्किल की डायमेंशन तो गिवन नहीं है, मैं क्या करूं? सर हम करेंगे। चलो बेटा मैं बता रहा हूँ आगे, ठीक है? सुन ले, आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, अभी पता नहीं कहाँ कहाँ लगे हुए हैं। बेटा मैंने करना ये है कि देखिए आपको जो ज्योमेट्री दी गई है उसके अंदर आप तलाश करें कि जो रेडियस आपको दिया है ये एक ही दिया है 0.63। अगर ये रेडियस डिफरेंट होते तीनों के तीनों, तो इन सब की अलग अलग प्लॉटिंग की होती, रेडियस बताए होते, जैसे आपको यहाँ नजर आ रहा है रेडियस, यहाँ नजर आ रहा है, बाकी इन ये इस कॉर्नर पे और इस कॉर्नर पे रेडियस गिवन नहीं है, इसका मतलब है कि ये इसी के साथ आपने जाना पड़ेगा, आपको 0.63 मिलीमीटर रेडियस से आपको यूज करना पड़ेगा फॉर दिस सर्किल एंड दिस सर्किल। तो मैं एक सर्किल बना रहा हूँ 0.63 रेडियस का, 0,0 ऑरिजिन पॉइंट है मेरा। सर्किल की कमांड से मैंने सर्किल रन किया और 0,0 मैंने लिख के एंटर किया, और मैंने 0.63 मैंने रेडियस डिफाइन कर दिया है, और जूम एक्सटेंड करके देखेंगे आप तो आपका ये एक सर्किल बन गया है। अब सेकंड हमने काम ये करना है बेटा कि एक और सर्किल हमने ड्रॉ करना है, ये वाला और एक ये छोटा वाला, मगर बेटा इनका जो सेंटर पॉइंट है उसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक गिवन नहीं है, तो वो लेंथ जो है हमें कैलकुलेट करनी होगी ऊपर नीचे देखकर कि ये जो है ये एक आर्क है, इस आर्क का जो रेडियस है अगर वो गिवन है तो हम उस रेडियस को एज अ लेंथ यूज करेंगे इस ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने के लिए। तो बेटा जो रेडियस है वो 3 मिलीमीटर है, 3 मिलीमीटर पर ये लाइन की लेंथ हो गई 3 मिलीमीटर, और इसका एंगल है 30 डिग्री। तो लेफ्ट साइड से टोटल ओवरऑल एंगल जो होता है वो 180 डिग्री, एंड यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 30 फ्रॉम 180 डिग्री, ताकि आप राइट साइड से जीरो से इसका जो एंगल मेजर करेंगे वो ऑटोकैड को आप बताएंगे। तो दिस इज 150 डिग्री।
तो एंगल आपको पता 150 डिग्री है, लेंथ है 3 मिलीमीटर। तो अब आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है, और लाइन आप ड्रॉ करना चाहते हैं सेंटर लाइन के थ्रू ड्रॉ कर लें, चलें, क्योंकि हमने लेयर बनाई हुई है। तो लाइन का पहला पॉइंट तो मैं 0,0 इंटर करूंगा। सेकंड पॉइंट में एट द रेट की कमांड यूज करूंगा, पोलर कोऑर्डिनेट, क्योंकि मुझे एंगल पता है। तो 3 मैंने लिखा और एंगल मैंने बताया 150 डिग्री। तो देखें आपके सामने एक लाइन ड्रॉ हो गई है। अब इस लाइन का जो एंड पॉइंट है, दिस इज द सेंटर पॉइंट ऑफ दिस सर्किल, जो कि 0.28 मिलीमीटर का जो सर्किल है उसका सेंटर पॉइंट जो है वो इस लाइन का एंड पॉइंट है। तो सेंटर पॉइंट में डिफाइन करता हूँ, सर्किल बनाता हूँ, 2 सर्किल बनाने मुझे, एक तो ये 0.28 का और एक 0.63 का। तो सिंपली मैंने ऑब्जेक्ट की लेयर दोबारा से सेलेक्ट करनी है, सर्किल की कमांड मैंने सेलेक्ट करनी है, और इसका एंड पॉइंट पे 0.28 मिलीमीटर रेडियस डिफाइन करना है। तो मेरे पास एक सर्किल ड्रॉ हो गया। एक और सर्किल मुझे इसके सेंटर पॉइंट से ड्रॉ करना है, और उसका रेडियस होगा 0.63 मिलीमीटर, और मैंने उसको इंटर कर देना है। तो अब मेरे पास ये अंदर वाला सर्किल बन गया है और बाहर वाला सर्किल भी बन गया है। अब हमें करना ये है कि ये इन दोनों को मुझे ऑफसेट करके नीचे लेके जाना है। अच्छा सॉरी, मैं ऑफसेट नहीं करूंगा, मैंने करना ये कि एक और लाइन नीचे की तरफ ड्रॉ करनी है, क्योंकि वो 45 डिग्री एंगल दिया हुआ है हमें। तो 45 डिग्री एंगल जीरो से लेकर यहाँ तक कितना एंगल बन जाएगा वो, इसलिए कि जीरो से लेके यहाँ तक 180 डिग्री और फिर प्लस 45 कर देंगे तो 225 बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि 180 प्लस 40 करेंगे तो वो 220 बन जाएगा, और 5 ऐड करेंगे तो वो 225 बन जाएगा। ठीक है, जैसे 8 4 12 होता है, तो 180 प्लस 4 वो 220 हो जाएगा, और फिर 225। और लेंथ इसकी सेम है 3 मिलीमीटर। तो एक लाइन हमने ड्रॉ करनी है, ये मैं मिरर नहीं करूंगा, इसलिए कि ये आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट नहीं है, देखने में लग रहा है मगर आइडेंटिकल नहीं है डायमेंशंस में। तो मैंने एक और लाइन ड्रॉ करनी है, और लाइन ड्रॉ करने से पहले मैं सेंटर लाइन को सिलेक्ट करूंगा, लाइन की कमांड सेलेक्ट करूंगा, और एट द रेट, अच्छा टाइम खत्म होने वाला है, 10 मिनट से हम दोबारा कंटिन्यू कर लेंगे अगर ये कंप्लीट नहीं होता है तो। एट द रेट मैंने लिखना है, लेंथ लिखनी है 3, और एंगल मैंने बताना है 225, और जूम एक्सटेंड करना है। ठीक है, थोड़ा सा मैं छोटा कर लूंगा इसे, और मैंने इन दोनों सर्किल्स को कॉपी करके, इसको और इसको कॉपी करके नीचे मूव करना है, क्योंकि इनकी डायमेंशन सेम है। यहाँ तक मैंने ये सर्किल ड्रॉ कर लिया है। अब मैं जूम एक्सटेंड करूंगा तो मेरे पास देखें ये तीनों सर्किल छोटे वाले और ये हम बना चुके हैं। अब बेटा हमने करना ये कि यहाँ से यहाँ तक एक सर्किल बनाना है। अब सेंट्रल लाइन के थ्रू यहाँ से यहाँ तक जो सर्किल मैंने बनाना है वो 3 रेडियस है, वो मुझे पता है। तो मैं एक सर्किल सेंट्रल लाइन से बनाता हूँ, और उसका सेंटर पॉइंट होगा ये इन दोनों लाइंस का एंड पॉइंट। ठीक है, और रेडियस में लिखूंगा 3। तो अब आप देखें आपको यहाँ से यहाँ तक एक लाइन मिल गई है। अब मैं इसको जस्ट ट्रिम करूंगा, और ट्रिम करने के लिए मैंने इन सर्कल्स को सिलेक्ट किया, और ये दोनों, ये भी मुझे ट्रिम करना है और ये भी ट्रिम करना है, क्योंकि इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। जो ज्योमेट्री है उसके अंदर मुझे सिर्फ ये आर्क चाहिए यहाँ तक। ठीक है, अब हमने ये वाला आर्क बना लिया, इस आर्क को मुझे आगे ऑफसेट करना है, नीचे भी और ऊपर भी ऑफसेट करके इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है, जबकि रेडियस मुझे गिवन है 3.28। ठीक है, तो अब मैं इसको ऑफसेट के लिए माउस का कर्सर यूज़ करूँगा। तो ऑफसेट की कमांड में रन करूँगा, और उससे पहले मैं लेयर जो है वो ऑब्जेक्ट लेयर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओ लिख के मैं एंटर करूँगा। और डिस्टेंस देखें मैं इस तरह से सिलेक्ट करके बताऊँगा कि इसका ये पॉइंट में सिलेक्ट करके इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट मैंने सेलेक्ट करना है, और फिर इसको मैंने बाहर की तरफ ऑफसेट करना है, फिर इसको मैंने नीचे की तरफ ऑफसेट करना है। तो इस तरह से आप देखें कि आपके पास अंदर की ज्योमेट्री कंप्लीट बन गई है जो आपको बनानी है। अब यही आर्क बाहर की तरफ भी मुझे ऑफसेट करना है, तो मैं एक साथ सारे ऑफसेट करना चाहता हूँ। तो मैं ओ लिख के अगेन इंटर करूंगा, और इसका जो सेंटर पॉइंट है वो इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट से मैं कनेक्ट कर दूंगा, और इस लाइन को सिलेक्ट करके मैं बाहर ऑफसेट करूंगा और इसको अंदर की तरफ ऑफसेट करूंगा। ठीक है, अच्छा अंदर वाला मुझे जो ज्योमेट्री अंदर वाली वो मुझे नहीं चाहिए, तो मैंने उसको ऑफसेट कर दिया, तो मैं उसको इरेज कर दूंगा, उसकी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आउटर जो ज्योमेट्री है वो मुझे इस तरह का शेप चाहिए। ठीक है, तो मैं अब इसको ट्रिम कर रहा हूँ बाय यूजिंग ट्रिम कमांड। तो मैंने इसको ट्रिम किया यहाँ से यहाँ तक, और मुझे ये शेप चाहिए। ये लाइन मैंने ट्रिम कर दी, ये मैंने ट्रिम करनी है ये वाली। ठीक है,
और इस लाइन को मैं अभी ट्रिम नहीं कर सकता, इसलिए कि मुझे नहीं पता कि आगे अभी यहाँ पे एक लाइन बनानी है, उसके बाद मैं ट्रिम करूंगा। यहाँ तक तो मैंने ट्रिम करके अपनी ज्योमेट्री बना ली है फाइनल, जो मुझे बनानी है इस वाली साइड की। और इस सर्किल को भी आपने ऑफसेट करना है, थोड़ा सा जूम कर लें। मैं अंडू करूंगा, अगेन अंडू करूंगा और इसको जूम करके मैं ट्रिम करूंगा ताकि ये वाली लाइन जो है वो इरेज ना हो जाए। ठीक है, अब इसी तरह से मैं जूम करके यहाँ आऊंगा और इस वाली साइड को मैंने ट्रिम करना है। ये मैंने ट्रिम कर दिया है। और अगेन ये वाली लाइन मैंने ट्रिम करनी है। ठीक है, और इस तरह से मेरी ये कंप्लीट ज्योमेट्री बन गई है। इन लाइंस को मैं इरेज कर दूंगा, इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे। ये ज्योमेट्री मेरे पास ऐसी रहेगी। बाकी इस लाइन को मैंने ऑब्जेक्ट लेयर में कन्वर्ट करना है, तो मैं सिलेक्ट करके उसको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूंगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इन दोनों का आपने ऑब्जेक्ट लेयर में कन्वर्ट करना है। ऑब्जेक्ट लेयर सेलेक्ट करके मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया है। और एक एक्स्ट्रा लाइन मुझे ये नज़र आ रही है, इसको मैं इरेज कर दूंगा। अब हमने दो काम करने हैं कि एक लाइन हमें यहाँ ड्रॉ करनी है इन दोनों सर्कल्स पर, इस तरह से कि ये टेंजेंट हो। तो इसके लिए आप लाइन की कमांड सेलेक्ट करेंगे और थोड़ा सा जूम कर लें, और टी ए एन शॉर्ट की है टेंजेंट की। तो जब आप उसको लिख के इंटर करेंगे, फिर उसके बाद माउस का कर्सर आप करीब लेकर आएंगे, तो देखें ये सर्किल के पास ये टेंजेंट को पकड़ना शुरू कर देगा, ट्रैक करना शुरू कर देगा। तो आपने विजुअली ये अप्रोक्सीमेट करना है कि वो लाइन कहाँ बनेगी जो ज्योमेट्री में आपको नजर आ रही है। तो वहां पे आप इसको क्लिक कर दें, बाकी एक्यूरेटली ये खुद ही कन्वर्ट कर लेगा। अगेन आपने टी ए एन लिख के दूसरे वाले सर्किल पर आना होगा और यहाँ पे आपने विजुअल इंस्पेक्शन के थ्रू वहां पे क्लिक करना है जहां आप चाहते हैं कि यहाँ पे लाइन आएगी। जब आप उसको क्लिक करेंगे तो देखें ये ज्योमेट्री बन गई आपकी, उसने लाइन को ड्रॉ कर दिया। अब आप जस्ट आपने इसको ट्रिम करना है। तो ट्रिम के लिए टी आर लिख के एंटर करना है, एक और दफ़ा एंटर करना है, और फिर ये इस लाइन को आप सेलेक्ट करते जाएं तो ये ट्रिम हो जाएगी। देखें, इसको थोड़ा सा मैं और जूम करके देखूँ, यहाँ एक एक्स्ट्रा एज निकल रहा है, इसको भी मैंने ट्रिम करना है। और फिर इसको मैं जूम करके यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको ट्रिम कर देना है। ठीक है, हमारा तकरीबन 95% ऑब्जेक्ट बन चुका है। और अब मैं जूम एक्सटेंड कर रहा हूँ। अब हमें यहाँ पे एक सर्किल बनाना है। उस सर्किल का जो रेडियस है वो गिवन है, वो है 1.25। और उस सर्किल का सेंटर पॉइंट मुझे नहीं पता कहाँ पर है। तो दो सर्किल के साथ वो टेंजेंट टेंजेंट रेडियस की कमांड मुझे रन करनी होगी, ताकि एक तो ये आर्क है और एक ये आर्क है। तो मैं सर्किल की कमांड अगेन सेलेक्ट करूंगा और इसके अंदर ऑप्शन आते हैं मेरे पास 3.2 और टी टी आर है टेंजेंट टेंजेंट रेडियस। तो आप टी टी आर लिखें और इंटर कर दें। और अब आप जो है वो कर्सर यहाँ पर लेकर आएँ और यहाँ पर लेकर आएँ और क्लिक कर दें दोनों जगह। फिर उसके बाद आपने रेडियस बताना है। रेडियस है 1.25 लिख के आप इंटर करेंगे तो देखें एक सर्किल आपका बन गया है। तो इस सर्किल की मदद से अब आपने फाइनल कंप्लीट करना है अपनी ज्योमेट्री को ट्रिम करके। तो टी आर लिख के इंटर करें, एक और दफ़ा इंटर करें और इस सर्किल को यहाँ से क्लिक करके ट्रिम कर दें। और इसको आप यहाँ से ट्रिम कर दें और इसको यहाँ से ट्रिम कर दें ताकि आपकी ये ज्योमेट्री कंप्लीट बन जाए। ठीक है, और फिर उसके बाद आप इसको इरेज कर दें। अब जूम आप एक्सटेंड करेंगे तो आपकी ज्योमेट्री जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब आप ये चाहते हैं कि इसके जो लाइन वेट हैं वो अपीयर हो जाएं, डायमेंशन प्लॉट करना चाहते हैं, तो वो मैं आपको बता चुका हूँ। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। बेटा यहाँ पे देखें जो लाइन सेगमेंट्स हैं, उनकी लाइन सेगमेंट्स आपको यहाँ अलग नज़र आ रहे हैं, उनका स्पेसिंग कम नज़र आ रही है, जबकि मेरे पास जो है वो ज़्यादा नज़र आ रही है। तो बेटा आपने यहाँ पर एल टी स्केल की कमांड रन करना होगी। एल टी स्केल आप टाइप करें और एल टी स्केल में आप वैल्यू देखें 1 है। अगर मैं इसकी वैल्यू में 0.8 करता हूँ तो अब आप देखें आपके पास सेगमेंट्स बढ़ना शुरू हो गए और लेंथ जो है उसकी सेगमेंट्स की कम होना शुरू हो गया। तो मैं इसको 0.5 की तरफ लेके जाऊँगा तो देखें नंबर ऑफ सेगमेंट्स बढ़ना शुरू हो गए हैं। एल टी स्केल की कमांड 1 से नीचे रखेंगे आप तो उसमें नंबर ऑफ सेगमेंट्स डैश स्पेसिंग बढ़ती जाएगी, मतलब कम होती जाएगी, और सेगमेंट्स की लेंथ है वो कम होती जाएगी। 1 से बड़ा रखेंगे तो वो उसकी लेंथ बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब मैं लाइन वेट का जो बटन है वो बॉटम स्क्रीन पर आप देखें लेफ्ट साइड पर, यहाँ मैंने माउस का कर्सर रखा है, ये शो एंड हाइड। जब मैं इसको शो और हाइड करूंगा तो इस तरह से आपके सामने देखें जो इसका क्या कहते हैं लाइन वेट है वो आपके सामने अपीयर हो जाएगा। अच्छा, अब मैंने ये देखना है कि जो सेंटर लाइन है उसका लाइन वेट मैंने रखा था, लाइन वेट मैंने अप्लाई नहीं किया था जो प्रॉपर्टीज़ मैनेजर के अंदर सेंटर लाइन का। तो सेंटर लाइन का भी अगर मैं बढ़ा दूँ 0.3 कर दूँ तो थोड़ा सा उसका इफेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट लेयर के मुकाबले में बढ़ जाएगा। दोनों ज़रा
बैलेंस लगेंगी, नजर आएंगी। ठीक है, इसी तरह से ये वाली जो लेयर है, मैं सेंटर लाइन लेयर सेलेक्ट करता हूँ और इसकी 0.3 मिलीमीटर है। ठीक है, और इस तरह से आपने देखा कि इनके लाइन वेट्स भी आ गए। अब हम डायमेंशन लेयर में को सिलेक्ट करते हैं और बेटा इनकी डायमेंशन अप्लाई कर देते हैं। डायमेंशन अप्लाई करने के लिए आप एक काम करें कि जैसे ये रेडियस है, जहाँ जहाँ आपने रेडियस बताना है तो वहाँ आप क्लिक करें और ये इस तरह, अब देखें आप, ये जो आपको प्लस साइन नज़र आ रहा है, दिस इज योर सेंटर मार्क, जो आपने पहले ही सिलेक्ट कर लिया था। ठीक है, हमने डिफाइन किया था डायमेंशन स्टाइल के अंदर कि इसका सेंटर मार्क का साइज़ क्या होगा। तो अब आप जल्दी जल्दी इन सब की रेडियस जो डायमेंशन है वो आप बताते चले जाएँ, तो आपकी ज्योमेट्री जो है ये कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरह से इसका रेडियस आप बता दें। ये रेडियस बताने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये सब सेम है, 0.28 आपने बता दिया है, ये रेडियस आपको बताया, तो ऑलमोस्ट तकरीबन सारी डायमेंशन आपके पास आ चुकी हैं। सेकंड जो है वो यहाँ पे आपको डायमेंशन आप बता नहीं सकते, उसके लिए आपको बेटा डायमेंशन के अंदर मल्टी लीडर का ये ऑप्शन है ना, ये सिलेक्ट करना होता है। तो जैसे मैं ये पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ मैं क्लिक करूँगा तो बेटा यहाँ पे मैसेज आपको टाइप करना पड़ेगा। तो मैसेज टाइप करने के लिए थोड़ा सा वेट कर लें, यहाँ पे एक विंडो खुलेगी जिसके अंदर फॉन्ट साइज वगैरह सब आ जाएगा ऑप्शन। तो अब हमारा टाइम भी ख़त्म होने वाला है। अगर आप लोगों को बेटा क्वेश्चन है ना तो आप मुझे बता दें तो हम दोबारा, मतलब मैं दोबारा कॉल कर लूँगा, वरना आप जो है इस रिकॉर्डिंग को देख लें और ये आसानी से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप जो है वो हैक्स लिख सकते हैं जो आपने टाइप करना था, और 0.68 मिलीमीटर आपने इसकी डायमेंशन लिख दी है। ठीक है, और आप बाहर क्लिक कर दें तो इस तरह से आपने ये मल्टी लीडर के मदद से आपने सारा काम कर लिया, तो आपकी ज्योमेट्री जो है ये कंप्लीट हो गई है। बेटा एक मैसेज आप लोगों को ये देना है कि जो असाइनमेंट नंबर 5 है, लैब टास्क नंबर 7, वो आपने मेरा वीडियो लेक्चर नंबर 7 देखना है, उसके आखिर में मैंने पूरा कंप्लीट ड्रॉ करके बताया है। आपको जो क्वेश्चंस हैं वो मुझसे पूछ लीजिएगा, उसके लिए मैं क्लास रख लूँगा। नेक्स्ट वीक सिर्फ आप लोग मुझसे पूछेंगे, मैं कुछ नहीं बताऊँगा, इसलिए कि वीडियो लेक्चर नंबर 7 है उसके अंदर सब कुछ बताया मैंने। बेटा आप लोगों को कोई सवाल है तो पूछ ले, मैंने रिकॉर्ड कर लिया सारा। मैंने उन्हें कहा था कि मैं मेरे पास जैसे ऑन कर लूँ ताकि ये कंटिन्यूसली इसका हिस्सा ही है। बेटा आपने लेयर प्रॉपर्टीज मैनेजर के अंदर जाना है और यहाँ पे क्लिक करना है। बेटा यहाँ पे आपके पास डिफरेंट कॉलम्स बने नजर आ रहे हैं, आपको कलर वाला एक कॉलम बना नजर आएगा। आप इन सब का साइज थोड़ा सा बड़ा कर लें यहाँ से पकड़ कर, जैसे मैंने ये ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ। ठीक है, और इस विंडो को भी आप बड़ा कर लें ताकि आपको ये तमाम कॉलम्स नजर आए साफ। बेटा जो भी कलर आपने चेंज करना है उसके बॉक्स में जाके आप क्लिक करोगे तो आपके पास ये कलर ऑप्शन खुल जाएगा जैसे पेंट के सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। यस सर। ठीक है, आप इसको सिलेक्ट करके ओके करोगे तो आपको जो भी कलर यहाँ पे अप्लाई करना है ना बेटा वो आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मैं उसको ओके करूँगा, देखें ये वाइट की जगह पे दूसरा कलर आ जाना चाहिए, मगर वो वाइट ही सिलेक्ट हो गया था इसलिए नहीं आया। मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ, देखें ग्रीन कलर आ गया। ठीक है सही है सर। बेटा, और जिसने पूछना है पूछ लो। सुफियान कोई सवाल है तो पूछ ले बेटा, सुफियान। सुफियान, उसामा बेटा कोई सवाल है तो पूछ लें। मेरा हाल इन लोगों का माइक बंद है। बिलाल और तो कुछ नहीं पूछना। नो सर, बाकी समझ आ गई है, बाकी मैं ट्राई कर लूंगा। ठीक है, हाँ वो रिकॉर्डिंग है उसमें देख लेना बेटा। असाइनमेंट नंबर जो मतलब 5 था, लैब टास्क नंबर 7, वो बेटा वीडियो लेक्चर नंबर 7 है मेरा, यूट्यूब पर मैंने अपलोड किया हुआ। उसके अंदर थ्योरी है बहुत ज़्यादा और फिर आखिर में मैंने कंप्लीट उसकी एक्सरसाइज बताई है प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ। बेटा वो थ्योरी भी देखनी है और वो भी करना है। ठीक है, ठीक बाकी है लोग सर, तो जवाब ही नहीं थैंक दे रहे यू। यार। थैंक यू सर। ठीक है, यू वेलकम बेटा। बेटा उसामा कुछ पूछना है तो पूछ लो। नो सर, कोई मसला नहीं है। ठीक है बेटा, मैं रिकॉर्डिंग आपको जो है वो भेज रहा हूँ सबको। सही है, मीटिंग एंड हो गई है। सही है, अल्लाह हाफिज।
ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।